समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। कल हम सब ने मिलकर एक बहुत ही प्यारा सा संकल्प लिया था कि हम आज का काम आज ही करेंगे और जो अच्छा काम है उसे तो आज करना ही करना है, भले ही बुरे काम को हम कल पे छोड़ दिया करेंगे। किसी कवि ने बहुत सुंदर बात कही है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होत है बहुरी करेगा कब। कितनी सुंदर प्रेरणा, कितनी सुंदर बात उन्होंने बहुत समय पहले सभी लोगों को सिखाई थी। सचमुच आज के दौर में उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन आजकल कई लोगों ने इस पंक्ति को परिवर्तित कर दिया है और वो इस रूप में परिवर्तित कर दिया है कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। अरे इतनी जल्दी क्या पड़ी है जब जीना है अभी बरसों। तो ऐसी भी प्रकृति के या प्रवृत्ति के लोग कुछ हैं जिसे परिवर्तित करने की जरूरत है, क्योंकि कल पे यदि हम काम टालते चले जाते हैं तो जीवन देखते देखते ही समाप्त हो जाता है और हम इस बहुमूल्य जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते। तो मित्रों, इस संकल्प को बहुत ही स्थायी तौर पे हम अपने जीवन में हम सब मिलकर धारण करेंगे कि आज का काम, अच्छा काम आज ही करेंगे। आज जो सुंदर विचार आया है उसे आज ही हम कंप्लीट करेंगे, संपन्न करेंगे। इससे सचमुच जीवन बहुत आनंदित हो जाएगा और हम पाएंगे कि हमारी आसपास के लोगों में हम बहुत लोकप्रिय होते जा रहे हैं। लोगों की धारणाएं हमारे लिए बदलती चली जाएंगी। आइए आज की इस सुंदर बात के साथ समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। ऐसी प्रकृति के जो लोग हैं भ्राता जी, जो आज का काम कल पे टालते रहते हैं, यह जीवन बहुत लंबा पड़ा हुआ है, देख लेंगे कभी और कर लेंगे, इस प्रकृति को, इस टाल मटोल की जो नेचर है उसको दूर करने का कोई ठोस उपाय? अब इसमें चुस्ती तो रखनी पड़े, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ठंडे होते हैं और रोज सवेरे उठकर यदि अपने को चार्ज कर लिया जाए, यही सबसे सुंदर उपाय होगा कि थोड़ा जल्दी उठें। ऐसे लोग लेट भी बहुत उठते हैं, उनके उठने का भी कोई टाइम नहीं होता। वो 9 बजे उठेंगे या 10 बजे या 11 बजे, कुछ पता नहीं। तो ऐसे मनुष्य को अपने में थोड़ी दृढ़ता लानी पड़ेगी कि मुझे जीवन में यदि कुछ करना है तो मुझे टाइम का पंक्चुअल होना है और 6 बजे तक अवश्य उठ जाना है। इससे मन बहुत एनर्जेटिक रहेगा। तो वास्तव में एक महान लक्ष्य बनाना, उसको पूर्ण करना, और रोज भी प्रैक्टिस की जा सकती है कि ये काम है, इसको मैं इतने समय में पूर्ण कर लूंगा, कर लूंगी। एक सर्टेन वर्क है मेरे पास, इतने समय में इसको पूर्ण कर लूंगा। या भाई आज का काम मुझे आज ही समाप्त करके सोना है। तो इससे इनर पावर बढ़ी रहेगी, विल पावर बढ़ी रहेगी और ये टाल मटोल की प्रवृत्ति समाप्त हो जाए, क्योंकि ये मनुष्य के भविष्य के लिए बहुत घातक है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कहीं भी सफल नहीं होगा। वो नौकरियों में जाए, बिजनेस करे तो थोड़े दिन में फेलियर हो जाएगा। इसलिए इसको छोड़ना, अपना लक्ष्य बना लेना चाहिए। तो कुछ प्राथमिकताएं सेट की जा सकती है ना भ्राता जी, कि हम आज सुबह से लेकर रात तक ये कार्य करेंगे, संपन्न कर लेंगे। तो शायद एक व्यवस्थित टाइम टेबल सेट रहेगा तो व्यक्ति तदनुसार कार्य कर पाएगा। बिल्कुल भ्राता जी, मैं कुछ मेल्स आए हैं हमारी, उनकी ओर लिए चलता हूँ। ये हमारे पास श्रीधर जी हैं, बागलकोट से। इन्होंने लिखा है, कहते हैं कि मैं 25 वर्ष का हूँ और इस जन्म में मैंने कोई बुरे कर्म तो नहीं किए हैं, फिर भी मुझे पढ़ाई में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या व्यवसाय में कहीं भी सफलता नहीं मिलती। मेरे घर वाले भी बहुत ज्यादा परेशान हैं, मैं भी इससे बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्या करूँ? और ठीक ऐसा ही एक और हमारे पास मेल है भ्राता जी। ये कहते हैं कि रिस्पेक्टेड भ्राता जी, ओम शांति। माय नेम इज ऋषिकेश अठारे। I have completed my graduation in information technology in 2013. I have already completed Om Shanti course. My problem is that I am not getting any job, so I am frustrated and depressed. Many opportunities came to me, but I could not succeed. What's the reason behind it? Any solution? सेम बात है भ्राता जी, सफलता अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। ये युवकों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। आज भी कोई मेरे पास आया, 5 साल हो गए बीटेक किए। मैंने पूछा कितने मार्क्स आए थे फाइनल में, तो बताया कि सेकंड क्लास मेरी रह गई है। तो ये भी एक कारण बन गया है। ऐसे जॉब में सफल न होने के कुछ ऐसे भी कारण रहते हैं। पहले तो जब हम स्टडी करें, मैं सभी विद्यार्थियों को कहूँगा, जब हम स्टडी में हों तब हमें एक सुंदर लक्ष्य बना के चलना चाहिए कि मुझे इतने अच्छे मार्क्स लाने ही हैं, क्योंकि आजकल कंपटीशन का युग है और जिसके मार्क्स कम हैं, मतलब 70% से कम तो होने ही नहीं चाहिए, 60 में भी काम नहीं चलता। अगर किसी के 50 हैं तो उसको नौकरियों के लिए बहुत कठिनाई होती है। फिर
इसलिए ऐसे में कोई अपना काम ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि खाली पड़े रहना, लोगों की बातें सुनते रहना, और जब मनुष्य खाली होगा तो कुछ ना कुछ, कोई टीवी देखेगा और कहीं लगा रहेगा वो, तो उससे उसका व्यर्थ बढ़ जाएगा, इनर पावर वीक होती जाएंगी और अपने में भी उसको बहुत निराशा रहेगी। बहुत पॉजिटिव हो, कुछ स्टडी अवश्य करते रहें अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते रहें भिन्न भिन्न फील्ड में। भले इनको ये आभास होता है कि इन्हें सफलता नहीं मिलती, बल्कि इन्होंने मान लिया होगा कि सफलता इनके भाग्य में है ही नहीं, परंतु ऐसी जरूरत नहीं। भाग्य के निर्माता हम स्वयं हैं, कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी। जैसा इन्होंने कहा, मैंने इस जन्म में कोई पाप कर्म तो नहीं किए, ये सत्य इन्होंने फील किया, क्योंकि जिन बच्चों की मनोस्थिति अच्छी नहीं रहती, मैं पाप कर्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, मनोस्थिति अच्छी नहीं रहती, उनको भी नौकरियां मिलने में बहुत देर लगती है, सफलता बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है। अब मनोस्थिति क्या है? मन एक प्योर स्थिति में रहे, मन में सुंदर विचार हो, मन उथल पुथल में न हो, कंफ्यूजन में न रहता हो, मन निगेटिविटी में या वेस्ट थॉट्स में न रहता हो, किसी को दुख न दिया जाता हो। ऐसे नहीं है ईर्षा द्वेष और तेरे मेरे में बहुत लगे हुए हैं, फिर मनुष्य ये तो सोचेगा भाई मैं तो कोई पाप करता नहीं, पर इन सब से मनुष्य की सूक्ष्म शक्तियां नष्ट होती रहती हैं। इनसे बचेंगे तो आज तक मैंने ये पाया है, जिन युवकों की, लड़कियों की मनोस्थिति अच्छी है, सहज सफलता को प्राप्त करते हैं। इसलिए क्योंकि ये ज्ञान ले रहे हैं, तो मैं इन्हें कहूँगा रोज ईश्वरीय महावाक्यों का अध्ययन एक बार अवश्य करें। फूड फॉर इंटेलेक्ट, जिसका चिंतन होता रहेगा, और इससे हमारी क्रिएटिव एनर्जी कायम रहेगी और हम व्यर्थ से मुक्त रहेंगे। साथ में इनको अब कर लेना चाहिए, रोज सवेरे उठकर इन्हें सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों का यूज करना है। सवेरे उठे, पहला संकल्प करेंगे अपने परम पिता को गुड मॉर्निंग, क्योंकि अब इन्होंने ज्ञान लिया। प्यारे शिव बाबा, आपको सच्चे दिल से गुड मॉर्निंग, नमस्ते। फिर संकल्प करेंगे, आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। फिर संकल्प करेंगे, मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। एक बार, दूसरी बार, 5 बार करेंगे, स्वयं को चार्ज करेंगे, तो क्या होगा, इनसे बहुत अच्छे वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे, जो उन लोगों को अफेक्ट करेंगे जो इनके निर्णायक हैं। मान लो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं, जिनके हाथ में निर्णय है उसको जाएंगे वो वाइब्रेशन। ये एक बहुत सटिल फिलोसॉफी है। हमारे वाइब्रेशंस हमारे कंसर्न लोगों को जाने लगते हैं। फिर जब ये कहीं एग्जाम दे रहे हों या इंटरव्यू देने जा रहे हों, तो विजन बनाएं। जैसे मेरे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, मैं उसे देख के आनंदित हो रहा हूँ और स्वीकार कर लें कि यही होने जा रहा है। तो पहले से ही 15 दिन पहले से, 1 मास पहले से एंजॉय करें, अब मेरी अपॉइंटमेंट हुई की हुई। और साथ में ज्यादा नहीं, आधा घंटा मेडिटेशन कर लेंगे रोज, ताकि उन लोगों को वाइब्रेशंस जाएं, अपना चित्त भी शांत रहे, और जब इंटरव्यू में जाएं तो बहुत निर्भयता के साथ, बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए, निगेटिविटी नहीं, भय नहीं, क्या होगा, क्या पूछेंगे, मैं कहीं गलत उत्तर न दे दूं, मैं कहीं डर न जाऊं, ये नहीं, कॉन्फिडेंटली, फियरलेसली, बहुत अच्छे उमंग उत्साह में जाएंगे, तो इस बार इनको सफलता अवश्य। बिल्कुल। कई बार माता जी ये होता है कि जो घर वाले हैं या अपने सगे संबंधी हैं, आसपास वाले हैं या फ्रेंड्स ही हैं, हमारी बार बार की असफलता के कारण हमें बहुत कुछ कहने लगते हैं कि ये तो अब कभी होगा ही नहीं, या ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स पास करते हैं। ऐसे में उस समय अपनी मानसिक स्थिति को ठीक ठीक रखना, विश्वास को जगाए रखना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। हाँ, एक चैलेंज हो जाता है। और आजकल मनुष्यों को या उनके फ्रेंड्स को, जो युवक हैं, उन्हें ये तो पता नहीं कि जो हम बोल रहे हैं इसका इफेक्ट दूसरे पे क्या होगा। वो तो कोई अपनी ईर्ष्या निकाल लेता है, कोई अपने गुस्से को निकाल देता है। लेकिन मैं सभी युवकों को कहूंगा, अपने साथियों को एनकरेज करें। जी। ये परिस्थिति आपके साथ भी कभी आ सकती है। देखिए, मनुष्य जब ऐसी परिस्थिति से गुजरता है तो वो दूसरों से क्या सुनना चाहता है, इस पर जरा चिंतन कर लें। लोग एक सांत्वना के शब्द सुनना चाहते हैं,
लोग ऐसा सुनना चाहते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई बुरा समय चला होगा, ये पूरा हो गया, अब तुम फिर से उमंग उत्साह से आगे बढ़ो, अब सफलता तुम्हें मिलेगी ही। तो जो मनुष्य ऐसे में सुनना चाहता, विशेषकर युवक, सुनाने वाले भी वैसा ही सुनाएं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है साथियों की, फ्रेंड्स की, माता पिता की भी, कि वो अपने बच्चों को निराशा में देखकर उन्हें उमंग उत्साह में लाएं। नहीं तो बच्चों की बढ़ती हुई निराशा उनको कहीं गलत मार्ग पे ले जाती है। एक बार बताइए जी, घर में भी खास करके जैसे पिता हैं या कोई और बड़े हैं, कुछ ऐसा कह जाते हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा आघात लगता है, तो ऐसे में पेरेंट्स के लिए भी क्या कहेंगे कि ऐसे समय पे किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करें? क्योंकि बार बार असफल होता है तो पिताजी कह देते हैं कि तू बिल्कुल नालायक है या ये है वो है, तो बच्चे शायद बहुत निराश हो जाते हैं। देखिए, एक मुस्लिम युवक हमारे पास आता है, उसने अपने कंप्यूटर्स की कई दुकानें खोली हुई थी, कंप्यूटर ट्रेनिंग वो देते थे, सर्टिफाइड थे, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि एडमिशन ही नहीं लिया किसी ने, 2-4 बच्चे रह गए। कहाँ 100 हुआ करते थे। इन्होंने बहुत कोशिश की, एडवर्टाइजमेंट दिए और लोगों से भी फोन से कांटेक्ट किए, नहीं सफलता हुई। आखिर इसने सोचा मैं सुसाइड करूं, मर जाऊं। मेरे को फोन किया, मैं बहुत निराश हो गया, अब मेरा जीने का कोई मतलब नहीं है। मैंने उसको समझाया कि नहीं, मरना क्यों है, कुछ और काम करो, जीवन एक अलग चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये काम धंधे तो आज एक है, कल दूसरा है, सफलता असफलता है, होता रहेगा। फिर थोड़ा शांत हुआ, अपनी माँ को कहा कि मैं तो अब मरना चाहता हूँ। माँ ने पता क्या कहा, नहीं तुम मरो नहीं, हम अपनी जमीन बेच रहे हैं, हमें 20 लाख रुपए मिलेंगे, वो सब तुम्हारे हैं, तुम मौज से जीवन व्यतीत करो, कुछ भी करते रहना, मरने की कोई जरूरत नहीं, हमें तुम्हारा धंधा नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, हमें तुम चाहिए। एकदम उसको उमंग उत्साह आ गई। तो देखिए, माँ बाप का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को अच्छी गाइडेंस दें, अपने बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ाएं। पहले ही उनके बच्चे निराश हैं, न जाने उनके मन में क्या क्या चलता है, क्योंकि जब वो देखते हैं ना उनके साथी तो कहाँ कहाँ पहुंच गए, तो मनुष्य को बहुत कुछ होता है। ऐसे में उसे किसी सहारे की जरूरत होती है। इसलिए जो माँ बाप हमें सुन रहे हैं इस समय, उन्हें चाहिए कि वो अपने बच्चों के सच्चे फ्रेंड बन जाए, क्योंकि ये स्थिति किसी ना किसी बच्चे के सामने रहती ही है। तो उन्हें उमंग दिलाएंगे, अच्छे शब्द बोलेंगे, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम करो जल्दी, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो हम दूसरा कार्य कराएंगे। उसे उमंग दिलाएं ताकि उसे निश्चिंतता हो, उसका कॉन्फिडेंस बढ़े और उसे ये लगे मेरे माता पिता मेरे हितैषी हैं, साथी हैं, मैं अकेला नहीं हूँ संसार में। नहीं तो ऐसे में युवक अकेले बन जाते, लोनली फीलिंग में आ जाते हैं। अच्छा, कई माता पिता, स्पेशली पिता, ऐसा सोचते हैं कि यदि बच्चों को हम ऐसे ही कठोर शब्द कहेंगे या उनके साथ थोड़ी शक्ति बरतेंगे तब वो सही रास्ते पे आएंगे। हो सकते हैं वो केयरलेस हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कैरियर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कहीं और उनका ध्यान है। तो यदि हम ऐसी शक्ति बरतेंगे, कठोर शब्द बोलेंगे, तो शायद उनके होश ठिकाने लगे और वो ठीक रास्ते पे आ जाएं। ये सोचना, ये करना कितना सही है? हाँ, कहीं कहीं तो इसका इफेक्ट होता है। उसमें माँ जहाँ बच्चे गलत राह पे हों, वहाँ अगर उनके साथ आप थोड़े कठोर बनते हैं, दिखावे के लिए ही सही, तो वो उचित होता है। लेकिन जहाँ नौकरी नहीं मिल रही है और कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, वहाँ उनको कठोर नहीं, फ्रेंड बन जाना चाहिए, उमंग दिलाना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ा देना चाहिए और मेहनत करने के लिए भले उन्हें प्रेरित करना चाहिए और राह बतानी चाहिए, ये करो वो करो, इससे मिलो, तो मदद मिले। एक एसएमएस हमारे पास आया है। ये कहते हैं कि रिस्पेक्टेड सूरज भाई जी, ओम शांति। मेरा नाम अर्शदीप है और मैं पटियाला से बिलोंग करता हूँ। मैं मेरे शरीर में होने वाले दर्द से परेशान हूँ। ये दर्द कभी मेरे सीने में, कभी दिल में, कभी पेट में और कभी गले में होता रहता है। अभी तक मैंने 2 बार एंडोस्कोपी, 3 बार अल्ट्रासाउंड और 1 बार अपने हार्ट की को भी चेक करवा लिया है, मगर टेस्ट में कुछ भी नहीं आता है। मैं इस बीमारी से लगभग 1.5 साल से परेशान हूँ, मगर दर्द है कि बंद ही नहीं होता। सभी डॉक्टर्स कह देते हैं कि कोई टेंशन है, मगर मैं जानता हूँ कि मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। इसको लेकर मैंने साइकियाट्रिक को भी दिखाया था, लेकिन उसकी मेडिसिन लेने के बाद भी यही कुछ चलता रहता है। नेचुरली अब समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ पकड़ में समस्या नहीं बड़ी तभी हो जाती है जब डॉक्टर्स उसको समझ नहीं पाते हैं, और ऐसे बहुत सारे केसेज में देखा जाता है। इसके पीछे कुछ दूसरे रहस्य होते हैं। कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कुछ ईर्ष्यालु लोग कुछ मंत्राइज्ड चीज करके खिला पिला देते हैं कि परेशान रहे लड़का।
अच्छा ना पढ़ सके, सब कुछ बिगड़ जाए इनका। तो यही होता है। मैंने कई केस ऐसे डील किए हैं जिसमें एक दो चीजें बहुत कारगर सिद्ध हुई हैं, वो इनको बता देता हूँ दीप को, और निश्चित रूप से ये ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ये मूविंग पेन हो गया ना, अभी भाई पेट में दर्द है तो पेट में ही रहेगा, थोड़ा बहुत उससे सिर भारी हो सकता है, लेकिन कभी दिल में हो रहा, कभी सीने में हो रहा, कभी और कहीं जा रहा है, तो ये निश्चित रूप से कोई निगेटिव एनर्जी का काम है। तो इनको एक तो चार्ज करके पानी पीना है। जब भी ये पानी पिए, पानी को दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो पानी चार्ज हो गया। अब ये पानी बहुत अच्छी मेडिसिन बन गया, और ये जो चार्ज वाटर है ये किसी भी निगेटिव इफेक्ट को समाप्त करने में बहुत समर्थ रहता है। मुझे विश्वास है 2-3 दिन में ही इनको बहुत फायदा हो जाएगा। कम से कम 5 बार ये ऐसा पानी पी लें, और सवेरे उठते ही और रात को सोते समय 21-21 बार संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मेरा ये दर्द समाप्त हो गया है, मैं संपूर्ण हेल्दी हूँ। ये सब कॉन्शियस माइंड को भेजेंगे, विशेषकर सोने से पहले। उठते ही मैं इसलिए कहा क्योंकि ये दूसरे तरह का दर्द है, उठते ही भी करेंगे तो इनके बॉडी में बहुत अच्छे वाइब्रेशंस जाएंगे, और जो निगेटिव एनर्जी अंदर काम कर रही है उसको नष्ट करेंगे। एक तीसरा भी अभ्यास है, ये राजयोग अवश्य करते होंगे। मैं आत्मा यहाँ हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, भगवान का बच्चा, मुझसे शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। अब वो पहले ब्रेन में जा रही हैं, फिर पूरे देह में फैल रही हैं। ऐसा फील करेंगे, मैं आत्मा ब्रेन के बीच में हूँ, वाइब्रेशंस लाल शक्तियों के फैल रहे हैं, ब्रेन में भर रहे हैं, फिर पूरी देह में फैल रहे हैं, और उस दर्द को, जो भी नेगेटिव इफेक्ट है, उसको नष्ट कर रहे हैं। 1-1 मिनट करेंगे 5-7 बार दिन में, कभी भी 1-1, 2-2 मिनट, लंबा करने की इसको जरूरत नहीं रहती। तो हमें पूर्ण विश्वास है, जैसा आज तक के हमारे अनुभव हैं ऐसे केसेज में, बहुत जल्दी 3-4 दिन में ही ठीक हो जाते हैं। चलिए, तो बहुत सुंदर बात है ब्रदर जी इनके लिए, अर्श जी के लिए। तो ब्रदर जी, क्या ये जो कुछ दवाइयाँ यदि ले रहे हैं तो क्या उसे कंटिन्यू करें, या केवल ये जो प्रैक्टिस आपने बताए हैं उसी से ही ये संपूर्ण ठीक हो जाएंगे? अभी देखिए, दवाई तो इन्होंने खा के देख ही ली है, जी, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रहे हैं। फिर भी थोड़ा चाहें तो लेते रहें, पर ये पहले करें। कहते जी, एक हमारे पास मेल आया है, ये अज्ञात मेल है। ये कहते हैं कि 7-8 महीने से मेरा जो बेटा है वो मुझे फोन नहीं करता, बात नहीं करता, वो कहाँ है मुझे ये भी पता नहीं है, क्या उसके लिए कुछ किया जा सकता है? तो इन्होंने मेल किया है, और अज्ञात वैसे मेल है, और कई लोग ऐसा सोचते हैं ब्रता जी कि हमारा नाम उजागर ना किया जाए। आप हम पे भरोसा करते हैं, आप निश्चिंत रहें कि आपकी बात हम तक ही रहती है। हमारा तो केवल यही लक्ष्य रहता है कि आपको सुंदर समाधान प्राप्त हो। तो ब्रता जी, इनके लिए क्या कहेंगे? बेटा इनका फोन नहीं कर रहा है। निश्चित रूप से माँ का दिल तो बड़ा हर्ट होता है। माँ को तो बच्चे ही सब कुछ हैं, और बच्चे अगर मिले ही नहीं, देखना तो दूर रहो, बात भी नहीं करता, और इससे बड़ी बात कि ये भी पता नहीं वो कहाँ है, तो इनके मन में एक अनिश्चितता भी रहती है, कहाँ चला गया, उसे कुछ हो तो नहीं गया, कहीं कुछ हो तो नहीं जाए, कल कुछ हो गया, हमें कुछ पता ही नहीं, हम क्या करेंगे उसके लिए। मनुष्य में अनेक तरह के संकल्प और भय पैदा होता है, और बच्चे हैं जो कहीं भी लग जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है ब्रता जी, बच्चे इसलिए शायद ऐसा करते हैं कई बार कि घर से कुछ अनबन सी हो गई है, या तो माँ ने ही कुछ कह दिया, या पिताजी ने, जैसे हमारी पहली बात हो रही थी कि पिताजी ने कुछ कह दिया, बच्चे निकल गए कि ठीक है अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, कड़े शब्द बोल देते हैं, तेरा मुंह नहीं देखना चाहता, निकल जाओ। तो वो चाहते हैं बेचारे अब न दिखाएं ने, भाई क्यों इनको परेशान करना है। लेकिन माँ का मोह तो प्रसिद्ध है, अब वो 2-4 दिन तो सहन कर लेगी, लेकिन फिर तो उसको ऐसे होने लगता, अब क्या करूं, हो तो गया। लेकिन इनके समाधान हैं, जैसे कि आज मैंने कहा पहले भी, 5 ऐसे केस बहुत अच्छे सफल हो चुके हैं। जो बच्चे 5-5 साल से गुम थे और ऐसे लड़ाई झगड़ा करके चले गए थे, न फोन करते थे, न बताया था कहाँ हैं, तो इनको पहला काम करना है, 108 बार एक टाइम फिक्स करके 108 बार याद करें या लिखें, जो इनको सहज हो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और फिर अपने बच्चे को आत्मा देखकर कि तुम एक बहुत अच्छी आत्मा हो, उसका आह्वान करें कि हम तुम्हें बहुत याद कर रहे, आ जाओ। ये काम रोज शाम के टाइम कर सकते हैं, सवेरे के टाइम कर सकते हैं। दूसरी एक चीज सवेरे 5 बजे करनी है, उसे आत्मा देखकर
5 मिनट तो गुड वाइब्रेशंस देने हैं। इसकी विधि हम हमेशा बताते रहते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझसे शक्तियों की किरणें निकलकर उसे जा रही हैं। उसका चेहरा देखेंगे और मस्तक में आत्मा इसे जा रही हैं। 5-7 बार रिपीट कर लें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शक्तियों की किरणें उसे जा रही हैं। फिर मन से उससे बात करें कि तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो हमारे नैनों के नूर हो, अरे तुम तो हमारे बहुत अच्छे लाल हो, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, हमने कुछ कह दिया, हमसे कुछ गलती हुई, हम क्षमा चाहते हैं, घर वापिस आ जाओ, फोन तो करो। रोज सेम टाइम 5 बजे ये करेंगे तो उससे रहा नहीं जाएगा। फिर जैसे वो उठेगा क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड इसे रिसीव कर लेगा। शायद पहले भी हम लोगों ने चर्चा की है। अब पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा बड़ा कठिन सा हो गया है कि बच्चों को कितना कहें कितना ना कहें, लव और लॉ का बैलेंस कैसे रखें, क्योंकि उनको समझाना, सही रास्ता दिखाना ये भी फर्ज है। डांटे नहीं बच्चों को तो वो सुधरते काम नहीं चलेगा, और डांट दें तो वो ऐसे रूसा रूसी कर लेते हैं, निकल जाते हैं। तो निश्चित रूप से माँ बाप के आगे भी एक बैलेंस कायम करने की समस्या अवश्य होती है। राजयोग में, ईश्वरीय ज्ञान में एक बहुत अच्छी विधि इसमें हम लोगों को सजेस्ट करते हैं। एक तो अपने बच्चों को प्यार की दृष्टि दो रोज, वहीं से दूर से ही, भले आप अपने कमरे से ही दे दो। ये बहुत अच्छी आत्माएं हैं, ये सचमुच बहुत चरित्रवान हैं, ये बड़े आज्ञाकारी हैं, बहुत अच्छे हैं। ऐसी फीलिंग्स दो उन्हें, वाइब्रेशंस दो, और वाइब्रेशंस जाएंगे इन संकल्पों से। हम ये संकल्प करेंगे तो ये संकल्प उनको जाने लगेंगे जी। दूसरी एक जो इम्पोर्टेंट चीज है, अगर हम उन्हें आत्मा देखकर और स्वयं को स्वमान में स्थित करके कुछ अच्छे प्रेरक बोल बोलेंगे तो वो उसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमारे बोल में पावर रहेगी, प्रभाव रहेगा। माँ बाप का क्या होता है नॉर्मली, वो क्योंकि वो बड़े हैं तो उन्हें अधिकार रहता है, तो वो अधिकार से बच्चों को डांटते हैं। और उन्हें ये पता बच्चे कुछ कहेंगे नहीं, सुन लेंगे, लेकिन बच्चे कहीं कहीं रिवर्स करने लगते हैं, उल्टा सुल्टा बोलने लगते हैं। तो आत्मिक दृष्टि रखकर खुद स्वमान के अभ्यास करते हुए, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं तो विश्व कल्याणकारी हूँ, ये स्वमान याद करते हुए फिर उनको बड़े प्यार से बोलेंगे। ये आजकल के समय में माँ बाप को समझ लेना चाहिए कि डांट का हथियार नहीं आजकल चलेगा, प्यार का हथियार। प्रेरणा देने वाले बोल, उनको हर्ट करने वाले नहीं। मान लो गलत काम ही कर रहे हैं, ऐसे में यदि उससे बहुत प्रेरक बात कही जाए, ताकि प्रेरक बातों का अर्थ होता है ताकि बच्चे रियलाइज करें कि दे आर ऑन रॉन्ग ट्रैक, उन्हें महसूस हो जाए कि गलत है, इससे तुम्हारी एकाग्रता नष्ट होगी, इससे तुम्हारी प्योरिटी नष्ट होगी, इससे तुम्हारा भविष्य अंधकार में हो जाएगा। ऐसी अच्छी बातें कहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी आज के सुंदर प्रकाश के लिए। सचमुच घर घर में ऐसी खुशहाली और शांति हो, ऐसी कामना लगातार ब्रह्मा कुमारीज परिवार और समाधान परिवार करता है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा कि घर घर में ऐसी ही खुशहाली आएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, कुछ दिनों पहले आपको ख्याल होगा हमने समाधान परिवार की तरफ से एक गिफ्ट पैक आप तक पहुंचाई थी, और उसमें 5 एस थे। मुझे लगता है कि आज की जो अंतिम समस्या, आज जो सारी समस्या हमने शेयर की है, उसके लिए बहुत कारगर होंगे। और वो 5 एस थे: स्नेह, सहयोग, सम्मान, शुभ भावना और सेवा भाव। यदि ये 5 एस हो ना हमारे पास परिवार में, चाहे हम बड़े हैं चाहे छोटे हैं, सचमुच परिवार का माहौल बहुत ही खुशगवार हो जाता है और हमें बैलेंस रखना आ जाता है। और राजयोग सचमुच एक बहुत अच्छी कला सिखा देता है हमें कि कैसे हम लॉ और लॉ का बैलेंस रखें, कितना स्नेह दें और सचमुच कितना ज्यादा हम उन्हें शक्ति भी बरतें। दोनों का बैलेंस रखते हुए कैसे हम अपने बच्चों का संपूर्ण विकास कर सकते हैं, राजयोग बहुत अच्छी तरह सिखाता है। इस पे गहराई से विचार जरूर कीजिएगा, राजयोग का अभ्यास करते रहिएगा और इन 5 एस को भी अपने जीवन में शामिल कीजिएगा ताकि परिवार में खुशहाली बनी रहे। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।